अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन इकबाल और मैं आज आपको अपने चैनल इंजीनियरिंग एंड इन्फो में वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सर्वे डेटा एनालिसिस जो SPSS में करते हैं रिसर्च वर्क के दौरान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स या सेंटेंसेस, उनको न्यूमेरिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है लिकिड स्केल को यूज़ करते हुए। दूसरा पॉइंट, हम अपने जो वेरिएबल नेम्स होते हैं उनको कोड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्यों करते हैं कन्वर्ट। अगर हमारे पास जो डेटा सर्वे डेटा है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या मिसिंग डेटा है तो इसको हम कैसे डील करेंगे, हम मिसिंग डेटा को कैसे पूरा करेंगे और मिस्टेक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इनको कैसे इलिमिनेट करते हैं। तो आज की वीडियो में सारा कुछ ये डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये था कि यही जो हमारे पास स्ट्रिंग्स आए होते हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, जो रिस्पॉन्डेंट्स ने दिए हैं, इनको हम न्यूमेरिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास एक फैक्टर है रिक्रूटिंग डेवलपिंग टीम। इसके अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट्स हैं, रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा आए हैं। अब ये सारे सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्टिव हैं, इनको SPSS इंटरप्रेट नहीं कर सकता। सो इनको हमें हर सूरत न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हम तमाम रिस्पॉन्सेज को सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, जितने टाइप्स हैं इसकी, और हर लिक्विड स्केल के लिहाज से हर एक को इनका स्कोर दे देते हैं। हमारे पास 5 तरह के रिस्पॉन्सेज आए हैं हर एक फैक्टर के लिए। किसी ने रिस्पॉन्स किया आई हैव नो प्रायर नॉलेज, किसी ने कहा आई हैव सम नॉलेज बट डू नॉट फील कॉन्फिडेंट इन यूजिंग इट। थर्ड वन, आई हैव नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड हैव यूज्ड इट ओकेजनली, आई हैव नॉट यूज्ड इट इन 6 months, आई हैव नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड यूज फ्रीक्वेंटली, और आखिरी ने कहा कि आई हैव नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड एवरी डे। सो पहले ये कहता है कि मेरे पास नॉलेज है ही नहीं, सबसे कम तर, उसको मैंने 1 दे दिया। दूसरे ने कहा कुछ कुछ नॉलेज है, 3 दे दिया। तीसरे ने कहा है नॉलेज लेकिन उसको 6 महीनों में कहीं यूज़ करता हूँ, सो 5। चौथे ने कहा कि मेरे पास नॉलेज है, मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा, 7, उससे भी अच्छा है। और लास्ट वन ने कहा कि मेरे पास नॉलेज है और उसमें हर रोज़ यूज़ करता हूँ, सो मैंने उसको लिक्विड स्केल के तहत 9 दे दिया। लिक्विड स्केल में ज़्यादातर 1, 3, 5, 7, 9 यूज़ होते हैं, लेकिन हम 1, 2, 3, 4, 5 भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड में लिखता हूँ कि मेल को सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया या रिप्लेस में क्लिक करके, और मैं कहता हूँ मेल को 1 से रिप्लेस कर दें। मैं जैसे इस पे रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, क्योंकि हम सर्वे में हमारे पास 200, 100, कभी हज़ारों में रिप्लाईज होते हैं, तो हम सारों को रिप्लेस ऑल करते हैं। तो क्या होगा अगर मैं सारों को रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखिए अब फी जो था वो FE1 बन चुका है। ये गलती है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा आप लोगों ने जो बड़ा स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग को सबसे पहले कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं दोबारा Ctrl+G प्रेस करता हूँ और मैं रिप्लेस में लिख देता हूँ कि जो मेरे पास फीमेल वर्ड है या स्ट्रिंग है, वो फीमेल वर्ड ये सबसे पहले कन्वर्ट होना चाहिए, और इसको आप 1 या 2 जो मर्जी आप दे दो, तो मैं इसको 2 दे देता हूँ और मैं लिखता हूँ रिप्लेस ऑल। अब देखिए मेल अपनी जगह पे है। अब मैं क्या करता हूँ, मेल को मैं नेक्स्ट टाइम जो है, क्योंकि छोटा स्ट्रिंग था, इसको मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट इसको रिप्लेस ऑल अप करें तो मेल भी 1 में कन्वर्ट हो गया। सो ये था एक आपके लिए सेशन कि आप लोगों ने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कैसे करना है। मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। एक्सेल में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब इनको मैं रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए मैं कोई भी जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह आई हैव नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड यूज्ड इट ओकेजनली, आई हैव नॉट यूज्ड इट इन 6 months। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर Ctrl+F प्रेस करके ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर इसको मैं Ctrl+V के थ्रू डायरेक्ट इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ रिप्लेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने इसकी खातर मैंने पहले से लिक्विड स्केल बनाया था। मैं लिक्विड स्केल में दिखूंगा कि मैंने इसको वैल्यू क्या दी हुई है। सो लिक्विड स्केल में इसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास 5 है। मैं एक्सेल में चला गया, एक्सेल में जाके मैंने यहाँ 5 लिख दिया, और 5 लिखने के बाद जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो देखिए कि सारे के सारे स्ट्रिंग जो है 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने इससे छोटे वाला स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है, तो इससे छोटे वाला स्ट्रिंग वंस अ वीक वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C करके इसको मैंने प्रेस कर लिया, Ctrl+F प्रेस करके ये विंडो आ गई। डिलीट प्रेस करूँगा, ये सेंटेंस डिलीट हो जाएगा। यहाँ इसको मैं F5 को भी डिलीट करता हूँ। पहले फाइंड वर्ड जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ लिख लिया। वर्ड में मैं देख लेता हूँ वंस इन अ वीक के साथ मैंने लिक्विड स्केल कौन सा अटैच किया हुआ है, वो 7 है, क्योंकि ये वैल्यू बेहतर थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं 7 लिख दूंगा। 7 लिखने के बाद इसको मैं अगेन रिप्लेस ऑल में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये आगे भी सारे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब मैं तीसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई हैव नो प्रायर नॉलेज से ये वाला सेंटेंस या स्ट्रिंग बड़ा है, इसको Ctrl+C मैंने प्रेस किया। Ctrl+C प्रेस करने के बाद जो पहले जो लिखा हुआ था, इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ along with
कि जो लिकट स्केल में मैंने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो भी मैं इससे डिलीट कर दूंगा। ये मैंने लिख दिया। और ये आई हैव सम नॉलेज, तो सम नॉलेज के लिए मैंने एक लिकट स्केल क्या दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। तो ये 3 लिकट स्केल है, मैं इसको लिख कह दूंगा कि जी आप इसको 3 से रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा, सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अब रह गया आई हैव नो प्रायर नॉलेज। तो इससे पहले लिखने से पहले इसको डिलीट हम कर देते हैं ताकि ये ब्लैंक हो जाए। आई हैव नो प्रायर नॉलेज को मैंने सिलेक्ट किया, नो प्रायर नॉलेज को सिलेक्ट करके यहाँ लिखा और इसको ये मुझे याद है कि ये 1 है। रिप्लेस ऑल इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कुछ रह गया या नहीं। हाँ, ये कुछ रह गए हैं कि जो था आई हैव नॉलेज। सो इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर कंट्रोल वी से। इसका लिकट स्केल पे वैल्यू 9 थी, 9 प्रेस करने के बाद रिप्लेस ऑल। सो अब देखिएगा मेरी सारी शीट जो है, इस सारी शीट में तमाम के तमाम सेंटेंसेस या स्ट्रिंग्स लिकट स्केल के तहत कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास डेमोग्राफिक्स होते हैं या शुरू में जो हमारे पास आईडीज या टाइम, कंप्लीशन टाइम, स्टार्ट टाइम, इसमें हमारी कोई जरूरत नहीं होती इसको कन्वर्ट करने के लिए। सो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन का पहला पोर्शन था वो हमने कर चुका। हमने कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग सेंटेंसेस में कर ली, सेंटेंसेस को एज पर न्यूमेरिक्स कर लिया कन्वर्ट लिकट स्केल के तहत। अब हम क्या करेंगे, अब हम कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल नेम्स को हम करेंगे कोड्स में कन्वर्ट करेंगे। हम ये करते क्यों हैं, क्योंकि जो SPSS है वो कभी भी वेरिएबल नेम्स में दरमियान अगर उनके दरमियान स्पेस है तो उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखिएगा यहाँ वेरिएबल नेम में पहले शुरू में स्पेस था तो मैंने इसको स्पेस को ख़त्म करने के लिए अंडरस्कोर कर दिया। आपके पास 2 ऑप्शन है कि अगर जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल का नेम है आप उन वेरिएबल के नेम के दरमियान स्पेसिस को अंडरस्कोर के थ्रू भी ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है आपके पास कि आपने जो वेरिएबल नेम है आप वेरिएबल नेम को कोड करते हैं। कोडिंग ऐसे करते हैं कि हर एक वेरिएबल नेम, जैसे रिक्रूटिंग डेवलपिंग टीम था, इसके दरमियान अगर आप अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहते, जस्ट लाइक आप ये देख लें कि इसमें अंडरस्कोर मैं नहीं लगाता, इसमें सिर्फ मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं जी कि इसको मैं अब क्या कह दूंगा, इसको मैं V1 वेरिएबल 1 भी कह सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास एक्सेल में दूसरा वेरिएबल था बिल्डिंग डिजाइनिंग। सो मैं बिल्डिंग डिजाइनिंग के भी बजाय इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ये मेरे पास अंडरस्कोर मैंने नहीं डाला तो बिल्डिंग डिजाइनिंग प्रोडक्ट, इसको मैं V2 कह सकता हूँ। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम वेरिएबल्स को कोड कर देंगे और ये कोडिंग आप बाद में कहाँ लिखेंगे, कोडिंग आपको लिखने के लिए आप यहाँ पर ही कोडिंग लिख देंगे। इसको आप कह देंगे ये हमारे पास V1 है, ठीक है, इस तरह ही अगला V2 है, ये आपके पास कोडिंग चल जाएगी। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट आज का। तो सेकंड पॉइंट की समझ आ गई होगी कि वेरिएबल नेम हम क्यों चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। अब बात आती है कि मिस्टेक्स कैसे होंगी। मिस्टेक्स तब होती हैं जब हम सेंटेंसेस या जो स्ट्रिंग्स होते हैं इनको हम न्यूमेरिक में मैनुअली कन्वर्ट करते हैं। मतलब इसको 1 देना, इसको 2 देना, इसको 3, इसको 4 देना, 5, जिस तरह 1 3 5 7 पे आप चलते हैं। अगर मैनुअली किसी भी बटन को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपने 5 लिखना है, 5 2 दफ़ा प्रेस होकर 55 हो जाएगा, वो मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक्स तब आती है मैनुअली। इसीलिए आप कोशिश करें जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके के तहत जब आप कन्वर्जन्स करेंगे तो आपको गलती का चांस नहीं लगेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गलती हम कैसे चेक करते हैं। इसको चेक करने से पहले हमें अपनी एक्सेल शीट को SPSS में एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट का तरीका भी मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने SPSS ओपन कर लिया, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करने के बाद डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा। मैंने फोल्डर ओपन कर दिया जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, जहाँ मेरी एक्सेल शीट थी, लेकिन यहाँ मुझे SPSS शीट नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि फाइल टाइप मैंने एक्सेल वाली नहीं सेलेक्ट की हुई। यहाँ से हम नीचे क्लिक करेंगे और एक्सेल सेलेक्ट करेंगे जैसे ही तो मेरे पास यहाँ फाइल आ जाएगी। फाइल पे क्लिक करूँगा, इसको ओपन कर दूँगा। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फाइल को इंपोर्ट होने के लिए। आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। देखिए फाइल ओपन हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको V1 और V2 को दोबारा रिप्लेस कर दिया जो मेरे पहले से नाम थे। अब बात आती है कि मैं कैसे चेक करूंगा आया मेरा डेटा मिस है या नहीं। तो आपने एनालाइज में चला जाना है। एनालाइज में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करने के बाद आपने जितने अपने वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लेना एट अ टाइम। आपको चाहिए कि आप शिफ्ट प्रेस कर लें और शिफ्ट प्रेस करने के बाद डाउन एरो से तमाम के तमाम जो आपके वेरिएबल्स हैं आप उन तमाम वेरिएबल्स को एक ही दफ़ा सारों को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तक मेरे वेरिएबल थे, ये एरो का बटन प्रेस कीजिएगा, सारे वेरिएबल यहाँ वेरिएबल की जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे इस स्पेस में। अब आपने क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स को क्लिक कर लेना है। स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करने के बाद सिर्फ आपने मिनिमम और मैक्सिमम पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं
कि आया हमारी कोई भी वैल्यू 1 से छोटी मतलब 0 या माइनस में तो नहीं है, या कोई वैल्यू 9 से बड़ी तो नहीं है। मैं जैसे इसको ओपन ओके और फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ओके किया तो मेरे पास यहाँ सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। अब ये मुझे बता रहा है कि जी रिक्रूटिंग डेवलपिंग टीम, इसमें कोई वैल्यू मिसिंग है नहीं। इस तरह बिल्डिंग डिज़ाइन कोई वैल्यू मिसिंग में आप देखें तो सारी की सारी रो जो है, अगर मैं आपको आगे तक बताऊं तो सारी की सारी रो जो है 0, मतलब ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन। फिर मैं देखता हूँ कि क्या जो लोगों ने रिस्पॉन्स किए, जो मैंने इंटर किया, उनके स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट किया, तो क्या कोई स्ट्रिंग वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं है। तो आप देखें सारी की सारी जो ये वाली रो है इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ 1 है, मतलब छोटी से छोटी सारी वैल्यूज़ 1। और अगर मैक्सिमम भी देखूँ तो 9 से कोई वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो देखिए ना, सारी वैल्यू 9 से कोई भी वैल्यू यहाँ पर बड़ी नहीं है। और जो आखिरी वाले कॉलम जिसमें लोगों ने 9 को रिस्पॉन्ड नहीं किया, सो इसका मतलब है कि मेरा डेटा बिल्कुल ठीक है। अब मैं डेटा को खुद अपनी मर्जी से उसमें कोई ना कोई गलती करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको हम कैसे ठीक करेंगे। अब आप ये देखिए, जो पहला कॉलम है रिक्रूटिंग डेवलपमेंट टीम, इसमें मैं क्या करता हूँ कि 9/30 वैल्यू है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट होगी। और इसके साथ जो दूसरा कॉलम है बिल्डिंग डिजाइनिंग प्रोडक्ट, इसमें जो 9/31 वैल्यू है उसको मैं लिख देता हूँ यू कैन से 77 के 7 मैंने प्रेस करना था, मैनुअली मैंने 2 दफ़ा प्रेस कर दिया। अब एक मैंने डिलीट कर दिया, एक मैंने गलती कर दी। अब इसको हम कैसे क्लियर करेंगे? इसको क्लियर करने के लिए हमें दोबारा से जाना पड़ेगा, वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, ये सारे पहले सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैंने मिनिमम मैक्सिमम चेक करना है, ओके करता हूँ। अब देखिएगा, अब इसने बता दिया मिसिंग। जी आपका जो पहला है उसमें एक वैल्यू मिसिंग है और जो आपका दूसरा वाला है उसमें मैक्सिमम 77 आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम है, अब इसको मैंने एड्रेस करना होगा। अब एड्रेस कैसे करूंगा? मुझे इतना पता चल चुका है कि जो मेरा दूसरे वाला कॉलम है, ये जो वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू 77 है जो मिसिंग है। सो मैंने पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने कॉलम सिलेक्ट नहीं किया तो आप ये गलती करोगे, आपसे फाइंड नहीं होगा। पहले आपने कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर आपने कंट्रोल F प्रेस करना है और आप कहोगे मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा सेल है जहाँ 77 है। 77 लिख के आप उसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको खुद बता देगा। ये देखिए कि इस जो 9/31 था इसे खुद अब मुझे यहाँ लेकर आ गया कि यहाँ 77 है। मुझे पता चल गया कि भाई ये तो वो, अब मैंने गलती किया। अब इसमें सही क्या होगा मुझे तो नहीं पता, भूल चुक, गलती से प्रेस किया, आई डोंट नो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको, आप स्ट्रिंग में चेक कर लो, आपके पास सर्वे डेटा में अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो 7 से साथ मिल रहा है तो आप 7 लिख सकते हो। अगर आपके पास डेटा इधर उधर हो चुका है स्ट्रिंग का, तो आपने इसको खुद से ठीक नहीं करना, कोई वैल्यू नहीं देनी, आप इसको डिलीट कर दोगे। दोनों ऑप्शन आपने याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है अभी। इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे? दोनों के साथ हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? हम इसे कहेंगे कि हम जो हमारी दोनों वैल्यूज मिसिंग है, रिप्लेस इसको कर दो। कौन से थे वेरिएबल? पहले दो रिक्रूटिंग डेवलपिंग और बिल्डिंग डिजाइनिंग, ये दोनों को हमने रिप्लेस करना है, इसको नेक्स्ट वेरिएबल की जगह ले जाएंगे। अब ये पूछता है कि जी आपने, चलो इसको आगे तो लेके चले गए हो, अब इसमें हमारे पास मेथड आएगा कि हम किस मेथड के थ्रू इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए जिनमें दो वैल्यूज मिसिंग थी। अब हम आ जाएंगे मेथड में। मेथड हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन अगर हमारे डेटा 15% से कम मिसिंग है तो हम मोस्ट प्रेफरेबली जो मेथड यूज होता है वो सीरीज मीन का है। आप यहाँ सीरीज मीन सेलेक्ट कर लीजिएगा और जस्ट सिर्फ आपने ओके प्रेस करना है। ये पूरे के पूरे डेटा का खुद मीन लेकर उसको कन्वर्ट करेगा, आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना होता। मैं आपको डेटा की तरफ दोबारा ले जाता हूँ। ये मैंने डेटा ओपन कर लिया। आपने इस चीज़ में इस बात में यहाँ एक बहुत ख्याल रखना है कि अब आपने ये वाले 2 कॉलम यूज़ नहीं करने। SPSS करेगा डेटा को ठीक करके ऑटोमेटिकली डेटा के एंड पे आपको 2 कॉलम्स देगा। उन 2 कॉलम्स के साथ _1 इसने लिखा हुआ है कि ये 2 कॉलम्स में जो मिसिंग वैल्यूज थी वो मैं ठीक कर चुका हूँ। हम अब चलते हैं 9/30 वैल्यू पे जो हमने रिप्लेस की थी। आप देखिएगा 9/30 वैल्यू मेरे पास ही है, तो इसमें इसने खुद से एक में 4 लिख दिया। ओके फाइन। और अगर ये दिखा जाए तो दूसरे में इसने यहाँ 9/30 वैल्यू थी, इसको 3.7 आ चुका है, और 9/31 वैल्यू पे इसने 4 लिख दिया। ये 3.7 और 4 कैसे आया कि ये जो रिक्रूटिंग डेवलपमेंट टीम का जो मीन आया इसने यहाँ पर मिसिंग वैल्यू में लिख दिया, और बिल्डिंग डिजाइन प्रोडक्ट का जो भी मीन आया इसने यहाँ पर इसको 4 लिख दिया। सो ये आज के 4 कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिए। सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है कि पहले कन्वर्जन हमने की, कन्वर्जन के बाद हमने वेरिएबल नेम्स को कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने मिस्टेक और मिसिंग डेटा के बारे में किया। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो काइंडली लाइक कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस K1 है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लंबी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।